मेरे 90% ब्राह्मण बंधु और समस्त सनातन धर्म के और अन्य लोग जो हमारे भारत देश के प्रति अच्छी सोच, समाज के प्रति अच्छी सोच, अन्याय के खिलाफ सोच रखने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ सोच रखने वाले ऐसे सभी भाई बहनों और युवा बालक बालिकाओं, आप लोगों को जान करके ये बड़ा हर्ष का विषय बनेगा और सोचोगे कि कोरोना से लेकर अभी तक फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से मैं जगाता आया हूँ और ख़ास तौर से अपने ब्राह्मण नेताओं को, क्योंकि ये लोग ब्राह्मणों के नाम पर राजनीतिक दलों पे विधायक और सांसद, मंत्री, राज्यपाल बनने का सफ़र पूरा करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी अन्यायी ब्राह्मण के पक्ष में आप लोग बोलें, लेकिन किसी भी महिला किसी भी समाज की हो, बेटी किसी भी समाज की हो, इसी तरीके से कोई गरीब किसी भी समाज का हो, आखिर वो मनुष्य है। उस ढंग से हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके पक्ष में कहीं गलत हो तो ज़रूर खड़े हों। जितनी हमारी शक्ति हो उससे हम उसका सहयोग करें। सत्ता से भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो चाहे प्रांतों की सत्ता हो। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चाहे जितना बड़ा नेता हो और चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो सकता है कि हम उस लड़ाई में काफ़ी प्रताड़ित किए जाएं, लेकिन प्रयास होगा और प्रयास से ही रास्ता बनता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पीछे कारवां हो, लेकिन जब आप सच्चाई और न्याय के प्रति लेकर रास्ता बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप केवल ब्राह्मणों की बात करते हो। मैंने उन लोगों से कहा, मैं ब्राह्मणों की बात इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैंने पहले सभी लोगों के लिए काम किया है और किसी भी राजनीतिक नेता या सत्ताधारी दल का 1 रुपए का भी लाभ नहीं लिया है। बहुत जान पहचान के और या मित्र कह दो, क्योंकि मैं अब उन लोगों को मित्र नहीं कहता हूँ, क्योंकि आप खुद भी महसूस करते होंगे, जो आपके बीच में रहा हो और अगर वो करोड़ों और अरबों का मालिक हो जाए, वो ज़्यादातर उसकी सोच बदल जाती है। क्योंकि उस सोच में एक चीज़ वो नहीं सोच पाता कि बड़े लोग, मीडियम लोग, छोटे लोग, सबको एक रास्ते से आना है, पैदा होते हैं और एक रास्ते से जाना है, मरते हैं, मतलब स्वर्ग लोग जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं अमर हूँ, लेकिन थोड़े से सत्ता के लालच में आपके पास 10 मकान हो, 50 मकान हो, 50 पेट्रोल पंप हो, लेकिन जिस समय आपको विदाई होगी वो बांस की लकड़ी में होगी। दूसरे धर्म के लोग बक्से का प्रयोग करते हैं, कोई जलाए जाते हैं, कोई दफनाए जाते हैं। अलग अलग जिनका जो रीति रिवाज है उससे काम होता है। विचार करना मेरी बात पे, क्योंकि मैं थोड़ा सही बोलने का आदी हूँ। सच हमेशा कड़वा होता है और अब मुझे ऐसा लगता है कि बिना आप लोगों के सहयोग से
मैं इस लड़ाई को, क्योंकि मेरी लगभग लड़ाई 15 वर्ष की है, क्योंकि 70-72 के आसपास के बाद फिर गाड़ी से मंच तक जाना, मतलब कठोर संपर्क अभियान नहीं किया जा सकता, आप लोग भी जानते हैं। और मैं तो युवा अवस्था से जान रहा था। अगर मेरे बारे में पता करेंगे तो किसी ज़माने में अब इसका अंदाज लगा लीजिएगा कि प्रदेश के प्रभारी भंडारी जी थे, उनके मैं अधीनस्थ कुछ समय आने जाने में संपर्क में रहा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी फर्रुखाबाद के थे, राम प्रकाश त्रिपाठी जी पहले फर्रुखाबाद अब कन्नौज है के थे, राजेंद्र अग्निहोत्री झांसी और गया प्रसाद वर्मा उरई भानु जो कैबिनेट केंद्र में मंत्री हैं, इनके चाचा, और उसके पहले राम सेवक चौधरी स्वास्थ्य मंत्री रहे केंद्र सरकार में। ऐसे अनगिनत लोग मेरे संपर्क में, या ये कहिए कि मैं उनके संपर्क में पहचान में था, लेकिन मेरा चूँकि स्वाभिमानी स्वभाव होने की वजह से मैंने कभी किसी का लाभ नहीं लिया और किसी को बहुत बड़ा नहीं माना और किसी को छोटा नहीं। मेरे दृष्टि में अगर वो मनुष्य है या जानवर भी अगर है तो वो भी प्रेम से, अगर किसी गाय भैंस घोड़े बैल को आप हाथ प्यार से फेरेंगे, अच्छे ढंग से खाना देंगे, तो वो भी आपका हमदर्द होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुत्ता होता है, जो मालिक के लिए दूसरे को काट तक लेता है। अगर प्रेम सदाचार आप लोग साबित करेंगे तो निश्चित है, ये मेरा स्वभाव रहा है। इसी स्वभाव की वजह से मैंने अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार नाम से यूट्यूब चैनल चालू किया, क्योंकि इससे मैं लोगों के, सरकार के और पूंजीपतियों के गलत कार्यक्रमों को भी खोलने का प्रयास का साधन समझता हूँ। कल मैं फिर, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग देखना पसंद नहीं करते, तो शॉर्ट में मैं बोलना चाहता हूँ। हर रोज़ मैं आता हूँ। इसे सब्सक्राइब करके शक्ति जरूर प्रदान करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।